हमारे सोलर सिस्टम से बाहर क्या कोई ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम है जहां पर हमारे पृथ्वी जैसे हालात हो सकते हैं, वहां पर ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां पर जीवन मौजूद हो? तो इसको खोजने में जुटे हुए हैं वैज्ञानिक और अपनी इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने एक बहुत दिलचस्प, बहुत ही रोमांचित करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही, यानी हमारे सूरज के पास ही एक ऐसा तारा मिला है जिसके चारों तरफ एक दो नहीं बल्कि चार रॉकी प्लैनेट्स, यानी कि जो पृथ्वी की तरह ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। और उस चक्कर लगाने पर जब वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो उन्होंने वहां पर बहुत कुछ ऐसा पाया जो पृथ्वी की तरह था। तो क्या क्या खोज में जानकारी मिली है, उसी के बारे में बात होगी आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महानाम हिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारे सौर मंडल के बाहर कोई प्लैनेटरी सिस्टम मिलना, और वो भी इतने पास में, बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा है वैज्ञानिकों का जब उन्होंने इसे ढूंढ के निकाला और जब इसके आसपास चक्कर लगा रहे चारों ग्रहों को देखा तो वो और भी हैरान करने वाली जानकारी वहां से मिली है। ब्रह्मांड का रहस्य हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। हर नया खोज हमें नए प्रश्न पूछने पर मजबूर कर देती है। क्या हमारे जैसी जिंदगी किसी और ग्रह पर भी हो सकती है? यह सवाल हर दौर में मानसिक उलझनों का कारण बना रहा है। अभी हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जो इस प्रश्न को फिर से जगा दे रही है, और वो है बर्नार्ड स्टार के 4 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स। जी हां, बर्नार्ड स्टार ये वही स्टार है जिसके आसपास ये चारों जो चट्टानी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ये खोज न सिर्फ हमारे समझ को एक नई दिशा दे रही है, बल्कि ये हमारे विचार और कल्पना को भी नए शिखरों की ओर ले जा रही है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बर्नार्ड स्टार है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि इसके आसपास वो पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, ये स्टार है क्या? तो बर्नार्ड स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे पृथ्वी से लगभग 6 लाइट ईयर दूर है। जी हां, बिल्कुल 6 लाइट ईयर की दूरी पर ही यह बर्नार्ड स्टार है। यह हमारे सूरज के बाद दूसरा सबसे नजदीकी सितारा है। इसका लाइट आउटपुट काफी कम है और इस स्टार को नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी इसके आसपास जो घटनाएं हो रही है उन्हें समझना और उनके अध्ययन करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि ये इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, इसलिए साइंटिस्ट उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से इन्होंने बाकी के जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको ढूंढा है। ये स्टार अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका साइज और टेम्परेचर हमारे सूरज के मुकाबले काफी कम है। इसका मास लगभग 7 गुना कम है। जी हां, सूरज से लगभग 7 गुना कम मास है इस बर्नार्ड स्टार का, और इसकी चमक भी काफी धीमी है। लेकिन इसकी नजदीकी ने इसे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक अहम स्टडी पॉइंट बना दिया है। अब बर्नार्ड स्टार्स के आसपास 4 रॉकी एक्सोप्लैनेट की खोज ने इस सितारे को एक नई रोशनी में रख दिया है। आपको बता दूं कि अब तक साइंटिस्ट ने कई हजार एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार के आसपास घूम रहे होते हैं। इसमें से कुछ गैस जियांट जैसे जुपिटर के जैसे होते हैं, जबकि कुछ रॉकी प्लैनेट्स भी होते हैं जो जिंदगी के लिए ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। इस बार बर्नार्ड स्टार्स के आसपास 4 रॉकी प्लैनेट्स का मिलना एक ऐसी खोज है जो जिंदगी के होने की संभावनाएं बता सकती है। बर्नार्ड स्टार्स के आसपास इन रॉकी प्लैनेट्स का पता चलने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उनमें से एक है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इस टेक्निक के जरिए साइंटिस्ट ये जान पाते हैं कि एक प्लैनेट अपने स्टार के आसपास घूमते वक्त अपने स्टार पर कैसे ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है।
इसके असर से स्टार की जो मोशन है उस पर इसका ये असर दिखता है और एक छोटी सी स्पीड चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये प्लैनेट्स अपने स्टार के आसपास घूम रहे थे तो उन्होंने अपने स्टार की स्पीड में छोटा सा चेंज डाला। इन चेंज का एनालिसिस करके साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट का पता लगाया। ये प्लैनेट्स छोटे और रॉकी हैं जो लाइफ के लिए ज्यादा संभावित हो सकते हैं। तो इस पूरे मेथड को आपने समझ लिया होगा कि जब कोई स्टार के आसपास जब कोई प्लैनेट्स घूम रहा होता है तो उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस स्टार पर भी पड़ रहा होता है। और इस मामले में अगर हम कहें, जो बर्नार्ड स्टार के मामले में कहें, तो 4 प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्टार पर पड़ रहा है, जिसके कारण उसके स्पीड में चेंज आता है, उसका इफेक्ट दिखता है। और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये जो स्टार है इसके चारों तरफ 4 रॉकी प्लैनेट्स भ्रमण कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब आइए बर्नार्ड स्टार के 4 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं और समझते हैं कि क्यों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज और स्ट्रक्चर की। तो ये प्लैनेट्स अपने साइज में पृथ्वी के जैसे हैं और ये रॉकी प्लैनेट हैं। छोटे रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ जिंदगी के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। इन प्लैनेट्स में मेटल और सिलिकेट्स का अमाउंट काफी हो सकता है जो अर्थ के जैसे कंडीशन को दिखाता है। अब अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो बर्नार्ड स्टार काफी ठंडा और धीमा सितारा है जो अपने आसपास के प्लैनेट्स को ज्यादा गर्माहट नहीं दे सकता। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर पृथ्वी के मुकाबले काफी ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स अपने स्टार के थोड़ा नजदीक होंगे तो उनके सरफेस पे लाइफ के लिए सुटेबल टेम्परेचर हो सकता है। अब अगर हम इन प्लैनेटरी सिस्टम जो मौजूद है, जो ये प्लैनेट्स है, उसके ऑर्बिटल डिस्टेंस और स्टेबिलिटी की बात कर लें तो इन प्लैनेट्स की ऑर्बिट अपने स्टार के आसपास काफी स्टेबल है। स्टेबल ऑर्बिट का होना जिंदगी के लिए कंडीशन को स्टेबल बनाता है और अगर प्लैनेट्स का ऑर्बिट स्टेबल हो तो ये उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट में ले आता है जहां पर पानी, हवा और लाइफ का होना मुमकिन हो सकता है। अगर इन प्लैनेट्स पे वाटर है तो जिंदगी की संभावनाएं काफी बढ़ सकती है। अगर बर्नार्ड स्टार के प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए सुटेबल हो तो ये छोटे रॉकी प्लैनेट्स एक नई दुनिया के लिए जगह बना सकते हैं। बर्नार्ड स्टार के 4 प्लैनेट्स पे जिंदगी का होने का सबसे बड़ा सवाल है उनका एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर। क्योंकि बर्नार्ड स्टार काफी ठंडा है, ये प्लैनेट्स अपने स्टार से ज्यादा गर्म नहीं हो सकते, फिर भी इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि प्लैनेट्स पे जिंदगी नहीं हो सकती। अगर इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर है और उनके ऑर्बिट स्टेबल है तो हो सकता है कि इनकी सरफेस पर पानी हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी के लिए एक अहम एलिमेंट है। अब इस खोज के बाद एस्ट्रोनॉमर्स बर्नार्ड स्टार के इन 4 प्लैनेट की और गहराई से स्टडी कर रहे हैं। आने वाले समय में नए टेलीस्कोप और स्पेस मिशन के जरिए हम इन प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, जो इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और जिंदगी के संभावनाएं देखने में मदद कर सकता है। बर्नार्ड स्टार के आसपास 4 रॉकी प्लैनेट्स की खोज एक बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट की तरफ एक और कदम है। यह खोज न सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी नए डायमेंशंस देता है। क्या हम अकेले हैं या फिर कहीं और भी जिंदगी का एक स्वरूप हो सकता है? ब्रह्मांड का विशालपन हमें ये याद दिलाता है कि हमारी खोज अभी शुरुआत है। हर नई खोज से हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ और जाना जा रहा है और शायद एक दिन हम जिंदगी के कुछ नए रूप ढूंढ सकते हैं। तो यही वो प्लैनेटरी सिस्टम है, बर्नार्ड स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ 4 रॉकी प्लैनेट्स। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने अभी तक समझा है,
सबसे पहले तो वैज्ञानिकों को यह आशंका थी कि हो सकता है कि चूंकि बर्नार्ड स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इस पे टेम्परेचर वैसा नहीं है जैसा सूरज पे है, तो हो सकता है कि इसके जो चारों जो रॉकी प्लैनेट्स हैं वहां पर जीवन ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब यह भी कयास लगाना शुरू कर दिया है कि इतना टेम्परेचर तो है कि अगर इसके पास में कोई प्लैनेट होगा तो वहां पर उसका टेम्परेचर इतना जरूर होगा कि वहां पर जीवन पनप सके और पानी अपने तरल रूप में हो सके। यानी कि यह हैबिटेबल जोन इस स्टार के ज्यादा नजदीक हो सकता है और इस हैबिटेबल जोन में जितने भी प्लैनेट्स होंगे, अगर हम 4 की बात करें, अगर चारों प्लैनेट्स इस हैबिटेबल जोन में है तो चारों पर लाइफ होने की संभावना जताई जा सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।